हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। वी कैन नॉट थिंक अबाउट द वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स। हम सोच नहीं सकते दुनिया में प्लांट्स ना हो। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब किस किस तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं? ट्रीज। वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज। और उनकी एक बहुत मोटी स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और उसकी जो रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, वो बहुत अंदर तक गहराई तक होती हैं अर्थ में, और वो बहुत साल तक ज़िंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। पेड़ बहुत सालों तक जीते हैं। अब आप देख सकते हैं बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, ये बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। नेक्स्ट आता है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? क्योंकि हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो श्रब्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सम प्लांट्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज से छोटे होते हैं। इनकी स्टेम और ब्रांचेस जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। ये लेकिन कुछ सालों तक ही जीवित रहते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट, मेहंदी प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, जो कि हम अपने घरों में भी रखते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? हर्ब्स। जैसे कि आप पुदीने का, हरा धनिया का प्लांट लगाते हैं तो वो क्या हैं? वो सारी हर्ब्स हैं। ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनकी वीक स्टेम्स होती हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं, जो किसी ना किसी के सहारे से, सपोर्ट से सीधे खड़े हो पाए, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंब मीन्स क्लाइंब करना। ठीक है, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना। ठीक है, तो किसी ना किसी की हेल्प से ही जाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उनको हम क्या कहेंगे? उन प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहेंगे। एक बात याद रखनी है कि क्लाइंबर्स की जो स्टेम्स होती है वो वीक होती है, इसीलिए उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीप मतलब रेंगना, जो बिल्कुल ऐसे ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि पम्पकिन प्लांट। क्योंकि पम्पकिन बहुत हैवी होता है तो वो पेड़ पर नहीं लग सकता, पेड़ पर लगेगा तो वो गिर जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो क्रीपर्स में आता है। ऐसे वाटरमेलन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो प्लांट पे नहीं लगते हैं, वो क्रीपर प्लांट में आते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। और ये ग्राउंड में क्रीप करते हैं, मतलब ग्राउंड में फैल जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर क्या होता है, ये जैसे कि पम्पकिन प्लांट है, वाटरमेलन प्लांट है, जितने भी हैवी प्लांट्स हैं वो सब उगते हैं। नाउ नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या है? अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बड, आप देख सकते हैं, ये रही बड इसकी। ठीक है, जिससे उसका फ्लावर निकलेगा। देन फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स। ठीक है, और ये आपकी हो गई रूट्स। आपको याद रखना है, जो ऊपर का एरिया होता है उसको हम कहते हैं शूट, और इसको हम कहते हैं रूट्स। बर्ड्स क्या करती हैं? ग्रो इनटू फ्लावर्स। फ्लावर में तब्दील हो जाती हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्रूट्स में बदल जाते हैं। फ्रूट्स क्या करती हैं? सीड्स को कंटेन करती हैं। लीव्स क्या होती हैं? लीव्स खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। स्टेम क्या करती है? कैरी करती है वाटर को, मिनरल्स को, फूड को, सारी बॉडी जो है उसकी प्लांट की, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें ट्रांसफ़र करती है, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट सबको मिल सके और प्रॉपरली जो प्लांट की ग्रोथ है वो हो सके। रूट्स क्या करती हैं? ये वाटर और मिनरल्स लेती हैं सॉइल से और फिक्स करती हैं प्लांट को सॉइल के अंदर। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।